साल भर में न जाने कितनी ही एनीमे मूवीज एक के बाद एक रिलीज होती है, जिनमें से कुछ की हाइप उनकी रिलीज से पहले ही दिखना शुरू हो जाती है, तो कुछ रिलीज के बाद भी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और ये बड़े ही दुख की बात है। एक फुल लेंथ एनीमे मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये बात तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ, और शायद मेरी इमेजिनेशन भी छोटी पड़ जाए, बिकॉज टेकॉन किंक्रीट इज अ विजुअल मास्टरपीस। साल 2006 में आई, स्टूडियो 4 डिग्री सेल्सियस में एनिमेट हुई। ये वही स्टूडियो है जिन्होंने स्टीम बॉय जैसी एनीमे मूवी को एनिमेट किया था, और स्टीम बॉय को आज भी सबसे एक्सपेंसिव एनीमे मूवी माना जाता है। और हो भी क्यों ना, इसकी एनिमेशन है ही इतनी गजब की। एंड टेकॉन किंक्रीट इज नो लेस। सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ है इस एनीमे मूवी में जिसके बारे में हम बात करेंगे इंट्रो के उस पार। तो चलिए चलते हैं। ये मूवी जिस शहर में सेट है वो एक जापानीज शहर है, और ये बात इस मूवी में कई बार कही गई है। लेकिन ये एक ऐसा जापानीज शहर है जहाँ पर इंडियन रेफरेंसेस की भरमार है, और ये लिटरली इतने ज्यादा है कि इन्हें रेफरेंसेस कहना भी सही नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंडो जापानीज कल्चर्ड एनीमे मूवी है, जो कि मैं ज्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी वाइब है इस मूवी की, जिसे एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप टटामी गैलेक्सी और पिंग पोंग दी एनिमेशन जैसे एनीमे देखना पसंद करते हैं तो आपको ये मूवी भी काफी पसंद आएगी। इनफैक्ट पिंग पोंग और इस मूवी के पीछे एक ही शख्स का दिमाग है, और ये दोनों एनीमे देखने के बाद मैं एक बात तो जान चुका हूँ कि ताइयो मात्सुमोटो का स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये मूवी दो अनाथ लड़कों के बारे में है। एक का नाम है शीरो, जिसका मतलब होता है व्हाइट, और दूसरा है कुरो, जिसका मतलब होता है ब्लैक। और इन दोनों लड़कों के नाम ही इनके नेचर को भी डिस्क्राइब करते हैं। शीरो एक बहुत ही चीयरफुल और फन लविंग सा लड़का है जो सिर्फ खेलना कूदना चाहता है, और दूसरी तरफ कुरो उससे बिल्कुल अपोजिट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है जिसके अंदर राइटर ने ये इम्प्लाई किया है कि बहुत सारी डार्कनेस भरी है। ये बच्चे अनाथ तो हैं बट लाचार नहीं है। ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर ऐसे अनाथ बच्चों को कैट्स कहा जाता है, और इन्हें ये टाइटल दिया जाता है क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये अपनी लाइफ जंगलों के नियमों से जीते हैं। इलाके के लिए लड़ाई झगड़ा और सर्वाइवल के लिए चोरी डकैती। पूरा शहर इनसे डरता है, यहाँ तक के बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी ऐसे बच्चों को एक्नॉलेज करते हैं। ये मूवी किस बारे में है ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इस मूवी की जो प्रेजेंटेशन है, मतलब चीजों को पेश करने का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट है। ये मूवी आपसे कभी खुलकर कहती नहीं, बट ये है बाउंडेशन के बारे में। कुरो ये कभी कहता तो नहीं, बट आप उसे देखकर ही बता सकते हैं कि उसे पावर की भूख है, और क्योंकि वो जंगलों के नियमों से रहता है तो उसके लिए पावर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इलाके कैप्चर करना, और ऐसा करने के लिए उसे दूसरे शहर के कैट्स और गैंग से लड़कर उन्हें हराना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि वो शीरो यानी कि व्हाइट की बहुत ज्यादा केयर भी करता है, और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता, और यही वजह है कि वो अपने गोल पर ध्यान भी नहीं दे सकता। और मूवी में हमें हर समय यही बताया जाता है कि कुरो शीरो को प्रोटेक्ट करता है, बट सीरियसली कौन किसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इस मूवी की फिलॉसफी है। तो अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आप एनिमे मीडियम की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक साइड को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये मूवी विजुअल मेटाफोर्स पर बहुत ही हेविली डिपेंडेंट है, इतनी ज्यादा कि कभी कभी आपको कॉमन सेंस से हटकर सोचना होता है। और जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई इस मूवी की, वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। सच में एक एक फ्रेम को जिस तरह से प्लेस किया गया है हर सीन में, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने जो ब्लूरे वर्जन देखा था इस मूवी का, वो नॉर्मल रेशो में नहीं था, वो था लेटर बॉक्सिंग किया हुआ, और मेरे ख्याल से कोई भी एनीमे लेटर बॉक्सिंग किया हुआ तो नहीं आता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा है क्योंकि इसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, वो एक एनीमे जैसा ना लगकर बल्कि एक फुल फीचर हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। तो अगर आप एनीमे मीडियम में ही रहकर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हाँ, दिस इज द मूवी फॉर यू। साउंड ट्रैक्स की अगर बात करें तो थ्रू आउट द मूवी मैंने शायद इतना नोटिस नहीं किया था, सिवाय उस एंडिंग सीन के जहाँ पर विजुअल्स के मूड के हिसाब से काफी परफेक्ट ओएसटी डाली गई थी। और हाँ, विजुअल्स तो है ही कमाल के। मैं एक्चुअली काफी हैरान था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मूवी को देखा। अक्सर जिन मूवीज के विजुअल्स अच्छे होते हैं उनकी ऑडियंस अपील भी उतनी ही ज्यादा होती है, चाहे वो मूवी असल में कितनी ही बेकार क्यों ना हो। लेकिन इस मूवी की तो स्टोरी भी अच्छी है और विजुअल्स भी काफी अच्छे हैं, फिर भी इसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो ये डिजर्व करती थी। अगर आप YouTube पर भी इसके बारे में सर्च करने जाएं तो आपको गिने चुने रिव्यूज ही मिल पाएंगे, और अब ये उनमें से एक होने वाला है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मूवी को अच्छी क्वालिटी में देखना। 111 मिनट की मूवी है, और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये 111 मिनट बहुत ही हंसते खेलते कट जाएंगे। इस मूवी का थीम बहुत ज्यादा डार्क है, कब क्या हो जाए आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो खैर चलते हैं, हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।